ओह, आज मेरे घर पर श्राद्ध की पूजा है। मुझे निकलना पड़ेगा। प्रसन्न, तुम विज्ञान पढ़ने वाले होकर भी श्राद्ध जैसे अंधविश्वास पर भरोसा रखते हो। अगर कोई अनजान आपको मदद करे तो क्या करना चाहिए? उनका धन्यवाद करना चाहिए। क्या ये कोई अंधश्रद्धा है? नहीं, ये तो एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। हमारे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उनका आदर रखना चाहिए, उनको मदद करने की, उनको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम उनके कर्जदार हैं। हमारे माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया, बड़ा किया, उनके भी हम कर्जदार हैं क्या? हाँ, अगर वो ना होते तो हमारे माता पिता ना होते तो फिर हम कैसे जन्म ले पाते। हम अपने दादा दादी और नाना नानी के भी कर्जदार हैं। दादा दादी और नाना नानी के भी माता पिता होंगे, उनके भी दादा दादी और नाना नानी होंगे, उनके भी हम कर्जदार हैं क्या? हाँ, पर इसका श्राद्ध से क्या लेना देना? आज हम जो भी है उन पूर्वजों की वजह से है। इसी को तो बोलते हैं पितृ ऋण और मातृ ऋण। श्राद्ध पूजा में हम अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं, पूर्वजों की उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। तो श्राद्ध करना कैसे अंधश्रद्धा हुई? तुम्हारी बात सही है, हम अपने पूर्वजों के कर्जदार हैं, पर वो लोग अभी तो जिंदा नहीं है, उनका शरीर भी नहीं है। श्राद्ध पूजा में पिंड दान करना, कौवे को खाना देना, इसका और हमारे पूर्वजों का क्या संबंध? भले हमारे पूर्वजों का शरीर नहीं है, पर आत्मा तो नहीं मरती। आत्मा तो अमर है और अपने कर्म के अनुसार नया शरीर पाती है। मतलब हमारे पूर्वज इस सृष्टि में है, वो जिस शरीर में हो उनको खुशी मिले, उन्नति हो, इसलिए हम श्राद्ध पूजा करते हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि हर जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक जगह किया हुआ काम दूसरी जगह परिणाम लाता है, तो पूरे भाव से की गई पूजा और दान क्यों नहीं पूर्वजों तक पहुंच पाएंगे? कौवे को खाना देना, अन्न दान करना, सुवर्ण दान, ये सब तो समाज में व्यवस्था के लिए प्रथा बनाई है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो मेरे गुरुजी संत श्री आसाराम जी बापू ने बहुत सुंदर उपाय बताया है। क्या उपाय है? हमें भी बताओ, हम भी करेंगे वो उपाय। तो फिर चलो मेरे घर, बापूजी का सत्संग सुनने, उपाय मिल जाएगा। मेरे पिता का श्राद्ध मैंने किया और फिर मैंने जांचा कि क्या हुआ, क्योंकि शास्त्र कहता आपका पिता है, मर गए, उसको 50 साल हो गए, तो तुम्हारी नज़र में 50 साल, 60 साल, 80 साल हुए, लेकिन पितरलोक में 80 दिन बीते और ये मनुष्य लोक का 80 साल होता है। जैसे तुम्हारे एक सप्ताह में मक्खी और मच्छर की कई पीढ़ियां बदल जाती है और तुम्हारे एक दिन में बैक्टीरियाओं की कई पीढ़ियां बदल जाती होगी, ऐसे ही सबका अपना अपना समय होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते और इंद्र के एक दिन में हमारा एक साल बदल जाता है। तो इस प्रकार देश काल अपनी अपनी जगह पर है। तो समझो कोई पितरलोक में गए हैं मरकर, तो आपके 100 साल तो उनके तो 100 दिन बीते। मानो पितरलोक में नहीं गए, मेरे पिताजी मानो मरकर घोड़ा हो गए, तो मैंने श्राद्ध किया तो उस दिन घोड़े को चारा पानी दाना अच्छा मिलेगा। और अगर फुटपाथी घोड़ा है, रेलवे स्टेशन पर पैसेंजरों को लाना और छोड़ने वाला टांगे में जुड़ा है, तो टांगे वाले के द्वारा बिक कर कहीं सुखदायी जगह पर जाएगा, क्योंकि हमने उसके लिए शुभकामना की, संकल्प। समझो कोई किसी योनि में है तो उसको उसके अनुरूप, घोड़ा है तो उसको दाना पानी मिलेगा, अगर और जीव है तो उसके अनुरूप भोग मिलेगा। अब सवाल उठता है, हमारे पिता माता दादा दादी मर गए, पितरलोक में गए, और हम ब्राह्मण को तो सीरा हलवा पूड़ी खीर खिलाते, तो खीर उधर कैसे पहुंचेगी? वो भाव की स्वधा और स्वाहा देवताओं का विभाग है, वो उसको कन्वर्ट कर देते। जैसे मनी एक्सचेंज ऑफिस में आप रुपए जमा कराते हैं तो मिडल ईस्ट में दराम बन जाते हैं, दुबई आदि में, यूरोप में पाउंड बन जाते हैं, कहीं यूरो बन जाते हैं, कहीं डॉलर बन जाते हैं। पाकिस्तान के लिए कराओ तो पाकिस्तानी करेंसी बन जाती।
जब मानुषी सरकार आपके रुपयों को उस देश के व्यक्तियों के अनुरूप बदल के देती है, तो भगवतीय सरकार स्वधा स्वहा देवता विभाग आपके श्राद्ध कर्म को रूपांतरित कर देता है। ऐसा सुना गया है शास्त्रों के द्वारा। मानो आपके पिता माता दादा दादी मरकर भगवान में लीन हो गए, मुक्त आत्मा थे, तो आपने श्राद्ध किया वो व्यर्थ हो गया? नहीं। कुटुंबियों को संस्कार पड़ेंगे कि हमारे पिता माता का शरीर मरने के बाद भी उनका आत्मा अमर है। ऐसे हम भी मर जाएंगे तो शरीर मरेगा, हम रहेंगे। आप श्राद्ध करते तो आपको भी पक्का होता है कि हम मरेंगे, तभी भी हमारा कोई श्राद्ध करेगा तो हम वास्तविक में नहीं मरते, हमारा शरीर छूटता है। एक फायदा ये होता है कि आत्मा की अमरता, शरीर के मरने के बाद भी हमारे अस्तित्व का हमें पुष्टिकरण होता है। दूसरी बात है कि हमारे मन में देवताओं के लिए, पितरों के लिए, योगियों के लिए, स्वधा स्वाहा के लिए सद्भाव होता है। तीसरी बात है कि भगवत गीता में महात्म्य पढ़ने से भी पता चलता है कि पुत्रों का पिता के लिए किया हुआ सत्कर्म पिता की उन्नति करता, और पिता के शुभकामना से पुत्र परिवार में अच्छी आत्माएं आती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के बाद देखा जीव वो सुख सुविधाएं तो दी, फिर भी जीवात्मा दुखी है, तो उन्होंने ये विधान किया कि एक दूसरे का पोषण करो। आप देवताओं का, पितरों का पोषण करो, देवता पितर तुम्हारा पोषण करें। ये शास्त्रों के द्वारा बात जानी गई है कि आप सूर्य को जब अर्घ्य देते हैं तो अपनी भलाई के लिए ही नहीं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, इसलिए आपके अर्घ्य के सद्भाव से सूर्य देव पुष्ट होते हैं और अपने विरोधियों असुरों के आगे सूर्य की पुष्टि सूर्य को विजेता बनाती। जैसे राम जी को विजेता बनाने में बंदर भी काम आए, गिलहरी भी काम आए, ऐसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो सूर्य विजेता से अपना दैविक कार्य करते हैं, तो आप पर प्रसन्न होते और अपने तरफ से आपको भी वो पुष्ट करते। परस्पर भावयंतो, देवता का हम पोषण करें तो देवता सबल होते हैं, और सबल देवता वर्षा करने में, प्रेरणा देने में, हमारी इंद्रियों को पुष्ट करने में। जैसे सरकार टैक्स लेती है तो कर्मचारियों को पुष्ट करती है, और कर्मचारी पुष्ट होते हैं तो हमारे लिए सड़कें बनवाना या और कुछ सरकारी कामकाज करें। अगर सरकार कर्मचारियों को पुष्ट ना करे तो कौन कर्मचारी पब्लिक की सेवा करेगा। ऐसे ही आप अपने रिश्ते नातेदारों को देते हैं, रिश्ते नातेदार आपको देते हैं, तो एक दूसरे को पुष्ट, परस्पर भावयंतो, परस्पर अपने एक दूसरे को पुष्ट किया जाता है, इससे सबका मंगल होता है। तो परस्पर देवो भव, और ब्रह्मा जी ने कहा परस्पर भावयंतो, परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। तो भगवान राम ने दशरथ जी का श्राद्ध किया था, और राजस्थान में जैसे बिरला परिवार ऐसे गडोदिया परिवार था, उनकी बैंक चलती थी। उनकी बैंक में मैं पैसे निकलवाने भी गया था, हमारे पिताजी के पैसे का खाता था उसमें, गडोदिया बैंक। वो गडोदिया सेठ गया जी में थे और अपने पितरों का तर्पण आदि पिंड दान कराए थे। तो उनको रात्रि को सपने में एक प्रेत देखा, और प्रेत ने कहा कि सेठ जी, मैं आपके गांव का मोहन नाई हूं और मैं मर गया हूं, मेरी दुर्गति हो रही है। आपने अपने पितरों का पिंडदान किया तो कृपा करके मेरा भी कुछ करिए सेठ जी, मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगा। सेठ जी ने दूसरे दिन ब्राह्मणों को बोला, हमारे गांव का मोहन नाई कोई मर गया होगा, मेरे को सपने में आया, आप उनके निमित्त करवा लीजिए श्राद्ध। और ये श्राद्ध होने के बाद दूसरी रात को सपने में आया और उसको पितरलोक की प्राप्ति जैसा दिव्य शरीर मिला। सेठ जी, आपके पिंडदान से मेरी सदगति हुई, मैं भटक रहा था, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये बात भी आई उन गडोदिया सेठ के बयानों से भी साबित होता है। भगवान राम जी ने भी दशरथ जी की निधन का सुनकर पुष्कर में श्राद्ध
किया था। औरंगजेब का बाप जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने। उसने बोला तुमने इधर जेल में बाल्टियां दे दिए, बाल्टी में पानी भरे रहे, पानी पिए, गर्मी में गर्म भाई भेजाता है, मेरे को एक दो मटकी तो भेज दो। उन्होंने कहा नहीं, कैदियों को मटकी नहीं देते हैं। तब औरंगजेब के बाप ने कहा कि धन्य है, शाहजहां ने कहा कि धन्य है हिंदू कि अपने मर जाने वाले माँ बाप को हलवा खिलाते, खीर खिलाते, श्राद्ध करते, तो जिंदे अब्बा को पानी की मटकी नहीं दे सकता है। ऐसा तो हिंदू धर्म में तो मर गए वहां को खीर खिलावे और तू जिंदा बाप को बाल्टी में गर्म पानी पीना पड़े तो एक मटकी नहीं देता। श्राद्ध करते समय जिनका श्राद्ध करते हैं सुबह उनका मानसिक आह्वान करना है और श्राद्ध जिनको खिलाना है उस ब्राह्मण को एक दिन पहले न्योता दियाना है ताकि वो श्राद्ध के पूर्वक दिन संयम से रहे, पति पत्नी के विकारी व्यवहार से अपने को बचा ले। फिर श्राद्ध खिलाते समय देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगी एवच नमः स्वाध्यायी स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। ये श्लोक बोलकर देवताओं को, पितरों को, योगियों को, स्वधा और स्वाहा नाम के जो देवता है जो श्राद्ध को अपने पितर तक पहुंचाते हैं रूपांतरित करके, उनको नमस्कार किया जाता है। देवताओं को, पितरों को, महायोगियों को और श्राद्ध पहुंचाने वाले स्वधा और स्वाहाई नित्य मेरा उनको नमन है। मेरे पिता को, माता को, जिसका भी श्राद्ध करते, मेरे श्राद्ध का सत्व उनको पहुंचे, वे सुखी और प्रसन्न रहे, ऐसी प्रार्थना की जाती है। श्राद्ध कराने के समय चीज, वस्तु और विधि पूर्ण तो सबकी होती नहीं, तो अपने तरफ से तो करें, फिर भी भगवान सूर्य के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ ऊपर करें और अपनी बगल दिखाए। विधि विधान सामग्री में मैं समर्थ पूर्ण तो नहीं हूँ, जो कुछ हुआ है मेरे फलाने फलाने के श्राद्ध के निमित्त, हे भगवान सूर्य और आपके हृदय स्वरूप यमराज, मेरे फलाने पिता, माता, दादा, इनको आप उन्नत करें, सुख शांति भक्ति प्रीति दें। ओम नमामि तम नमामि हरिम पर। श्राद्ध के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ लें, बाद में 7वें अध्याय का पाठ कर लें और वो जिनका श्राद्ध करते उनको अर्पण करने से भी श्राद्ध कर्म सुखदायी होता है। अब तो हम भी श्राद्ध जरूर करेंगे। धन्यवाद भाई, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुम्हारे गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद।